राम एक वचन परम शुद्ध जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा जन्म शायद को स्थापित करने के लिए सभी प्रार्थना के बाद श्री मुरली में मधुरा धीमा करने हुए नारायण 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 नारायण। कोई कलगी से कोई बात हो तो पूछो वैसे, और नहीं तो कुछ कह देंगे। कल ये बात पूछी थी कि वे चिंतन से क्या बात, चिंतन आत्मचिंतन से आत्मबोध नहीं होता, आत्मचिंतन से आत्मबोध नहीं होता। तो ये अटपटी बात है, और इसने पूछी बड़ी मर्म से है कि इसका रहस्य क्या है। रहस्य गहरी बात होती है ना, हर एक बात करता है उसका रहस्य होता है। तो गहरी रहस्य क्या है? तो मैंने उत्तर दिया, याद है क्या उत्तर दिया? मैंने उत्तर क्या दिया बताओ? जड़ता से जड़ से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये रहस्य है। आत्मचिंतन से परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा चिंतन से परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, आत्मचिंतन से आत्मज्ञान नहीं होता। तो उसका रहस्य क्या है? रहस्य है कि जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है जड़ के त्याग से, जड़ का संबंध विच्छेद करने से। क्योंकि जड़ चेतन का विवेक स्वतः है। भगवत गीता के गहरे देखने से, स्थूल से देखने से मालूम होता है कि भगवान ने ज्ञान का प्रकरण पहले क्यों छेड़ा। अशोच्यानंद शोचस्तुम 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो प्रकरण है वो प्रकरण ज्ञान का है। तो ज्ञान का प्रकरण तो ज्ञान का अधिकारी होता है, तब उसे सामने कहना चाहिए। अर्जुन के सामने कह रहे हैं जो बिल्कुल कुटुंब के स्नेह में फंसा हुआ है कि ये मर जाएंगे, वो इनके तो लोग सवाल मानते जानते नहीं है, मैं जानता हूँ कुल का नाश हो जाएगा और बड़ेरों की भी दुर्गति होगी, वे भी नरकों में गिरेंगे, लुप्तबंधोदय क्रिया। ऐसा मोह में फंसे हुए के प्रति एकदम ज्ञान का उपदेश देना कहाँ तक ठीक है? उसको कर्म बताना चाहिए, उपासना बतानी चाहिए। ऐसी बात दिखती है स्थूल दृष्टि से देखने पर, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले आवश्यकता है जड़ चेतन की विवेक। सबसे पहले परमात्मा तत्व को चाहने वालों के लिए तो है ही, परंतु स्वर्गादि चाहता है, संसार में सुख चाहता है, उसके लिए भी जड़ चेतन के विवेक की आवश्यकता है। स्वर्ग के चाहने वाले कैसे कि शरीर की प्रधानता लेकर विचार करा था स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। बिल्कुल अपने एक मारवाड़ी कहावत है कि आप मरे बिना स्वर्ग कौन जावे। मन स्वर्ग जाना हो तो शरीर से तो होता नहीं जाना।
ये भी सीधी बात है। आप मुँह बिना शरीर कौन जाओगे, शरीर तो जाएगा तो आप मरेगा, मानुष्य ही छूटेगा जब जाएगा। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी शरीर और शरीरी दो की आवश्यकता है, और शरीर की वास्तव में बात भगवान ने पहले कही है। इसको टीकाकार व्याख्यान दाता कहते हैं कि आत्मा अनात्म का विवेक किया है। आत्मा अनात्म शब्द नहीं आए, ईश्वर है, ब्रह्म है, जीव है, आत्मा है, माया है, प्रकृति है, 20 श्लोकों में शब्द तक नहीं आए। खूब खोज कर लेना मेरी पोल निकालने के लिए कि देखो ये शब्द आए। आत्मानात्म कहते आत्मानात्म विवेक है, ये आत्मानात्म विवेक है। आत्मानात्म का विवेक है, बात सच्ची है, बात ठीक है, परंतु शब्द नहीं है इसमें, ना आत्मा का ना अनात्मा का, ना ईश्वर का ना ब्रह्म का, ना जीवात्मा का ना परमात्मा का, ना माया का ना प्रकृति का, ना अविद्या का ना विद्या का, ये शब्द नहीं आए। 20 लोगों को उपदेश दिया और शब्द नहीं आए, तो तात्पर्य क्या निकला? जो सामान्य ज्ञान है सबका, स्वतः ज्ञान है कि भाई मैं जी रहा हूँ अभी और मर जाऊंगा, मर जाऊं तब शरीर छूट जाएगा, तो शरीर छूट जाएगा तो शरीर में जो है, ये बात सामान्य ज्ञान है, हर एक का ज्ञान है। स्वयं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। साध्य करते हैं अपने हिंदुस्तान की, हमारे भारतवर्ष की जो ये एक रीत है, ये शरीर के भेद वाली प्रत्यक्ष है। देखो भाई, जैसे पाप पुण्य करते हो तो इसका पाप करते हो, पाप का फल भोगना पड़ेगा। हमें बच्चा अवस्था की बात याद है, किसी बछड़ी को मारने दे ना, तू मारेगा तो परलोक में तेरे को मारेगा। ये बिल्कुल भोली अवस्था सभा परलोक में, तो इस लोक में तू मारता है तो परलोक में तेरे को मारेगा। सिद्ध यह लोग और परलोक दो है, तो परलोक जाएगा इस लोक के छोड़ने से, तो इस लोक में तू मारेगा तो परलोक में तेरे को मारेगा। बिल्कुल ग्रामीण बात, अक्षर का ये काम ही नहीं, पढ़ाई को काम ही नहीं, सीधी साधी बात। तो यह लोग और परलोक और श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बड़े लोगों को याद करते हैं, बड़े लोगों की तिथि आती है, तिथि मनाते हैं, रोजाना श्राद्ध करना चाहिए, रोजाना नित्य प्रति 12 महीना रोजाना श्राद्ध करना, रोजाना तर्पण करना। जैसे अपने अन्न और जल दूध लेते हैं, ऐसे बड़े लोगों को अन्न देना, पिंड देना है, और जल देना है, पानी देना है, रोजाना हर हमेश न कर सको तो अमावस्या पूर्णिमा किसी बात आदि दिन में करना चाहिए। इतना भी न कर सको तो कम से कम ये कनागत कहते हैं, कन्यागत सूर्य होता है, कनागत हम कहते हैं। तो कनागत में मानो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। तो कम से कम वो तिथि जब आ जाए 12 महीना को तिथि उस दिन, और वो तिथि श्राद्ध आ जाए तक 2 दिन तो श्राद्ध करना, पिंड देना, पानी देना आवश्यक है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि शरीर के छूटने बाद भी वे हैं, कहाँ है कैसे इसका पता नहीं, पर तू है, उनके नाम से देने पर उनको मिलता है। तो शरीर और शरीरी का भेद व्यवहार में है हमारे, उन
मूर्ति ज्ञान आत्मा अनात्म वेद भगवान नहीं लगा हुए हैं, कोई शास्त्रीय दार्शनिक बात नहीं कह रहे हैं। भगवान शुरू कर रहे हैं अपना जो सामान्य ज्ञान है उस ज्ञान से ही शुरू करते हैं, स्वाभाविक। तो आत्मनात्म विवेक नहीं किया है भगवान ने। भगवान ने विवेक किया है शरीर और शरीरी का। पहले आत्मनात्म कह दे तो ये भारी पड़ता है, बोझ पड़ता है, कठिन पड़ता है। शरीर और शरीरी है, ये बात ठीक है। अशोच्यानंद सुनत्वी बाहु जातना सुन, तुम मैं और राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं, और पीछे नहीं रहेंगे, ये बात नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? अभी जो तुम मैं और राजा लोग हैं ये पहले नहीं थे और ये पीछे नहीं रहेंगे। मानो शरीर नहीं थे, शरीर नहीं रहेंगे। तू नहीं था ये बात नहीं, मैं नहीं था ये बात नहीं, राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं। मानो शरीर की नित्यता, शरीरी है, देही है, इसकी नित्यता पर जोर दिया कि ये नित्य है। और मात्रा स्पर्शास तो ये जो बाह्य पदार्थ का संबंध संयोग वियोग होता है, ये शीतोष्ण सुख दुखता अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देते हैं, आगमा पाई आने जाने वाले है, अनित्य है, इनको तुम सह लो। ये शरीर है, शरीर है, पदार्थ है, सब्जी है, इनका आना जाना संयोग वियोग होता है, इसको तुम सह लो। सांस्कृतिक शुरुआत है। अब ये सहने से क्या होगा? सहने से अमृतत्व कल्पते, मुक्ति हो जाएगी। ये बात होता है बहुत सरल सीधे शब्दों में, जिनका कि आपको हमारे को स्वतः स्वाभाविक ज्ञान है। इस ज्ञान में केवल ये सहना है कि जो अनित्य है उनको सह रहना है। सह रहना मानो निर्विकार रहना है। तुम शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो। विकार होते हैं शरीर में, तुम्हारे में विकार नहीं होते हैं। इस वास्ते निर्विकार यंग ही ना व्यतियंत थे। ये मात्रा स्पर्श है, जो पदार्थ तुम्हारे संयोग वियोग है। मात्रा स्पर्श होना संबंध, संबंध न संबंध होना, ये मात्र दृढ़ चीज का है, ये शरीरों का है। स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, सब शरीर है। इसमें मुख्य स्थूल शरीर की बात है यहाँ पर, जिनका संयोग योग होता है। इसके साथ ही संसारिक जितने पदार्थ हैं, वे शब्द स्पर्श रूप रसगंध मान बधाई आराम आदि, ये सब संयोग योग होता है। तो इनको तुम सह लो, इनमें तुम घबराओ मत। कारण क्या है कि ये तुम्हारे धर्म नहीं है, ये धर्म शरीर के है। तुम शरीर के धर्म को लेकर अपना धर्म सहते नहीं हो, ये गलती करते हो। सही धर्म से सह लो। सहने का मतलब होगा कि अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी और दुखी मत हो। सुखी होना भी व्यथा है, दुख होना भी व्यथा है। ये व्यसन थे, ये जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, व्यथा नहीं पहुंचाते, महारसर नहीं करते। मात्रा स्पर्श संबंध है, संयोग योग में सुख दुख जारी है। स्वामी तत्व है, मुक्ति का पात्र हो जाता है। इतनी विष्णु बात है, सीधी सादी बात है। हम सब जानते हैं जिनका संयोग वियोग होता है। आगमा पाई न अनित्या, और आगमा पाई अनित्य करते सतर असत कहा। सतर असत ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। ये असत है। जब तुम सत हो, तुम्हारा स्वरूप सत है, और ये सब असत है। तो असत के संयोग वियोग में सतरूप होते हुए क्या सुखी क्या दुखी होते हो? तुम्हारे साथी नहीं, तुम्हारा स्वरूप नहीं, तुम्हारे रूप नहीं। गीता का जो इतना एक प्रभाव पड़ता है, हरेक आदमी समझदार गीता को मानता है कि गीता एक बहुत विष्णु ग्रंथ है। उसे ईसाई हो चाहे बौद्ध हो चाहे मुसलमान हो,
यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्यों हो, हिंदू धर्म को न मानने वाला भी गीता को मानता है। क्योंकि गीता में हिंदू बात को नहीं है, तो शरीर शरीरी की बात है। शरीर और शरीरी सब है। क्या ईसाई है, मुसलमान है, शरीर शरीरी नहीं है, शरीर शरीरी है सारी। पशु पक्षी भी है, परंतु पशु पक्षी में शरीर और शरीर के भेद के जानने की योग्यता नहीं है, वे समझते नहीं है इस बात को। जो शरीर शरीर समझे और सबके काम की चीज है गीता जी। इस गीता का गहरा से गहरा जो आत्मनात्म विवेक कहते हैं, ये शरीर शरीरी का विवेक है, ये सबको सुगम है, बड़ा सर्व है, होना ही चाहिए। व्यवहार में आप कहते हो, जानते हो भाई जीना है, जीने के बाद मरना है, मरना परलोक है, ये लोक है, परलोक है, परलोक दूसरा है, ये लोक है अपना। तो दिशा न होने से मुक्ति हो जाती है। उसी को सत्र सबसे कहा अविनाशी तद्विधि, जिनसे सब संसार व्याप्त है, सब में पर वो अविनाशी है और अंतवंत ही में देहा, ये देह से ही अंत वाले हैं, देह और देही, शरीर और शरीरी। ये भगवान ने बात बताई सभी। तू मैं ये राजा लोग और ये मात्रा स्पर्श बनो, इंद्रियों से अंतःकरण से जिनका संयोग वियोग होता रहता है, ये संयोग वियोग होता रहता है, इनसे तुम्हारा संयोग वियोग नहीं होता। तुम तो रहते हो, सब जगह हो, परिपूर्ण हो। अक्षय राधा ये रखने से कितनी बातें बताई विलक्षण रीति से भगवान ने। तो ये स्व और पर हुआ, स्व तो हुआ नित्य और पर हुआ अनित्य, ये स्व पर है। इस वास्ते अगाड़ी चल के स्वधर्म बचा भी स्वधर्म बताया, स्वधर्म। तो स्वधर्म बचा भी क्या बताया कि ये तो दिया है शरीर और शरीरी का विवेक, और शरीर और शरीर का विवेक तो न समझे तो कम से कम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो समझता है कि नहीं। ये मर्यादा है, जितनी भारत की मर्यादा है ऐसी और की मर्यादा है नहीं। इस वास्ते भारत की मर्यादा को भी मिटाना है ब्राह्मण क्षत्रिय धर्म। इसको कितने अनर्थ की बात हो रही है, बिल्कुल मूर्खता आ जाएगी सांगोपा। तो अपना स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म है, खातिर धर्म की दृष्टि से भी घबराना नहीं चाहिए। शरीर और शरीरी भेद से नहीं घबराना चाहिए, परंतु व्यवहार में जो साफ सच्चा मान करके अलग अलग रोटी बेटी का अलग अलग बर्ताव करते हो। इनमें 5 बातें हैं इसकी रक्षा के लिए। एक तो कर्म, कर्माणी प्रवृत्तानि स्वभाव प्रभुवे गुणी। कर्म अलग बात है, ब्राह्मण की अलग है, क्षत्रिय की अलग है, वैश्य की अलग है, शूद्र की अलग है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की कर्म अलग है। ऐसे 4 आश्रम है, उनकी अलग है। तो यहाँ पर वर्ण धर्म को लिया, आश्रम धर्म भगवान ने किया नहीं है, क्योंकि वर्ण धर्म को लेकर की बात है। क्षत्रियों का युद्ध है यहाँ पर, क्षत्रिय जाति का। आश्रम को लेकर है ही नहीं, गृहस्थ के साधुओं के बानप्रस्थों की ब्रह्मचारियों को प्रसंग नहीं है। इस वास्ते इसका दिया भगवान ने। तो ये क्या है, ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये शरीरों को लेकर के है, जन्म को लेकर के है। तो ये बात सीधी है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ऐसी नई बात स्वतः स्वाभाविक जन्म से सिद्ध है। तो जन्म से सिद्ध है, उनको अपने मानते आए हैं, और बाकी सीधी सीधी सरल सरल बात है, ये माननी चाहिए। कितनी कितनी विशेष काली बात है। अच्छा, आश्रम क्या है? आश्रम है वो जन्म से नहीं है, आश्रम है जीवन से। अवस्था ब्रह्मचर्य अवस्था है भाई। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष बानप्रस्थ आश्रम, 25 वर्ष
संन्यास आश्रम। तो ये विभाग शरीरों का नहीं है, ये आयु का विभाग है। आयु के विभाग को लेकर के आश्रम है और जन्म के विभाग को लेकर के वर्ण है। अब उसमें पंचायती वर्ण जन्म से मानना चाहिए, कर्मों से बिल्कुल गलती की बात है, संदेह ही बात नहीं है। ये विभाग ही जन्म से है। अपने वहां गए थे जयपुर में, उन्होंने बताया तो पहले बताया कि जब से ये जन्म से मना तब से अनर्थ हुआ है, बोले थे ना। तो मैंने काट कर दिया, मन किया बड़े प्रेम से, आपने ख्याल किया होगा, अभी ख्याल में आ गया था ना। आप फरमाए थे जन्म से जाती है, जाति जन्म से ही होती है, कर्म से तो कृति होती है। तो कह दिया तो खंडन कर दिया, रक्षा होती, कर्म से उसकी रक्षा होती है। उसमें आपकी असर पड़ा नहीं। हाँ जी, आपकी असर पड़ा नहीं। मेरी सुनी हुई बात थी, मैं कई दिन बात है पहले भी सुनी, तो पहले सुनी नहीं है, वह वक्त में खंडन कर रही। खनन की बात तो वो बोले थे तभी मालूम चल गया था कि इसका खनन तो होगा। हमसे पहले जी किस मेरे को बोला कि जब से ये जन्म से कार्य मानने नहीं करते, आर्य समाज थे वो, तो जन्म से मानने लगे तब से अनर्थ हुआ है। नहीं तो कर्म से होना चाहिए, तब अनर्थ हुआ है। तो अब सभा में मुख्य आदमी बड़े बूढ़े कितने वर्षों को बताए, शायद 90 वर्ष के आसपास बता रहे, ऐसे बताए इसी वर्षों के, पढ़े लिखे सबसे मान्य, पहले उनको स्थान दिया बोलने का। अब उनका इस सभा में काफी आदमी थे। ऋषि पंच में थे, इसलिए वो लोग आए थे। हाँ, ऋषि पंच में थे, बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। वे तो पूर्ण आए, उसकी सेवा स्त्रियाँ और पुरुष सब मिल गए, बहुत काफी से लोग, बहुत बड़ा पंडाल बड़ी जगह में थे। अब उनका मैं खंडन करूं तो बुरा लगे, काट साट में राग द्वेष में लड़ाई झगड़ा हुए, और नहीं करूं चुपचाप रहो तो ठीक नहीं है। अपने सामने चुपचाप रहना ठीक नहीं है। तब मैंने वो जाति तो जन्म से ही होती है, कर्म से तो कृति होती है। जिस कृति का फल अगाड़ी शुभ शुभ मिलता है, जाति का फल थोड़ा मिलता है अगाड़ी कि तुम ब्राह्मण हो गया तुम्हारा इनाम मिलेगा, तुम शूद्र हो गया तो दंड दिया जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है। जन्म होने पर कोई दंड नहीं होता है। ये तो जाति तो जन्म से है, वो कि मैं थोड़ा ही ब्राह्मण बनाऊं, ब्राह्मण का जन्म हो गया, क्षत्रिय जन्म हो गया, तो जाति तो जन्म से ही है। पहले सामान्य रीति से बात कह दी, चुप जैसी नहीं कही और खटकी जैसी ये नहीं कही। कैसे कहते हैं कृषि से जन्म से कैसे जात होती है, जात तो जन्म से होती है, कर्म से जन्म में होती ही नहीं। ये कर्म शब्द हो जाए, शुभ जैसे हो जाए, खटपट में से, ये बड़े नंबर शब्द में सीधे सरल बात मैंने कही। तो मैं समझ महाराज साहब जाए कोई भी तो समझ जाएगी इस बात को, अरे नहीं समझेगा नहीं, और क्या वो बोल के क्या वो बोल के पता ही नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि जन्म से तो जाति होती है और कर्म से कृति होती है, तो कृति का विभाग तो जन्म के बाद है और जाति का विवाद नहीं, ये तो जन्म से ही है, पहले से कृति है थोड़ी। कुटुंब से आश्रम जावे न जावे, गृहस्थ आश्रम में जावे, सभी सोते ही वानप्रस्थ में जावे, संन्यास में जावे न जावे, ये तो इसके बाद की स्वतंत्रता के 4 आश्रम कर्तव्य को लेकर विभक्त किए गए हैं कि जन्म भर ही तुम गृहस्थ रहो, जन्म भर ही ऐसे रहो, ये नहीं है। जन्म भर ब्रह्मचारी रहकर परमात्मा प्राप्ति करो, ये खुली है, पर जन्म भर ही व्यस्त रहो, जन्म भर ही ऐसे रहो, ये नहीं है। कितनी सुंदर मर्यादा है बिल्कुल। अब इस तत्व को ख्याल ही नहीं करते, तब कहते हैं कि कर्म से जाती है, कर्म से तो कृति होती है, जाति कैसे होती है, सब भी नहीं बनता, जाति जन्म से ही बनती है। तो ये स्वधर्म और परधर्म
अपना और अपना मनो, शरीर और शरीरी, ये दो बात है। अब स्वधर्म विचार से वह आया है, तो ये प्रकरण वर्ण को लेकर आया है। तो ये पहला हुआ है जन्म को लेकर के, वो है वर्ण को लेकर के। 31 से 38 तक है ना, छात्र धर्म की दृष्टि, वर्ण धर्म भी क्षत्रिय धर्म उसकी दृष्टि से ये बात है। फिर आप छोड़ दो